चाचौड़ा थाना क्षेत्र में कांग्रेसी नेता के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ अज्ञात बदमाश इनोवा वाहन में सवार होकर कांग्रेसी नेता देवेंद्र मीना के नेशनल हाईवे 46 स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और लूटपाट करते हैं। पंप पर पहुंचने के बाद आरोपी 2,26,000 रुपए की लूट कर गए। लूटपाट के बाद भागते हुए बदमाशों को जब सुरक्षा कर्मी ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने 26,000 रुपए वाहन से बाहर फेंक दिए और फरार हो गए। स्टेशन है बीनागंज के पास एडी रोड पे, तो सुबह के 4 बजे के करीब यहाँ पे कुछ बदमाश आए इनोवा गाड़ी में और यहाँ से 2,27,000 रुपये की लूट करके ले गए हैं। उस पर कठिन कांड किया गया है और सभी चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और दोनों तरफ जो टोल टैक्स हैं वहाँ से भी फुटेज उठाए जा रहे हैं। डॉग को भी बुलाया है, डॉग स्क्वाड भी अपना काम कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद सूचना मिलते ही पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची। डॉग स्क्वाड के साथ पंप पर पहुंची राघोगढ़ पुलिस ने बारीकी से छानबीन करते हुए सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी में लूटपाट की वारदात की तस्वीरें कैद हो चुकी थीं। पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए इनोवा वाहन की तलाश शुरू कर दी है। देवास में एक बार फिर से लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ कुछ लोग उफनती पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें 2 बाइक सवार युवक पानी के बहाव में बह गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 लोग उफनते पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण दोनों युवक बाइक समेत पानी में बह जाते हैं। लोग हादसे का वीडियो बना रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों युवकों को बचा लिया। आपको बता दें कि लगातार तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ये पूरा मामला बहरी गांव को जोड़ने वाले पुल का है। पानी में बहने वाला ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना संकट काल के दौरान बचाव के लिए बार बार सैनिटाइज करना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे में सागर के 25 वर्षीय युवा इंजीनियर ने अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर मशीन बनाने की ठानी, ताकि परिवार के लोग संक्रमण से सुरक्षित रहें। युवा इंजीनियर विकास रैकवार ने अपने घर पर जुगाड़ से सैनिटाइजर मशीन बनाने के लिए घर के सामान को चुना। घर में रखे एक पतले पाइप, डीसी मोटर और एक नोजल की मदद से मशीन तैयार की। क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट वगैरह का थोड़ा सा मैं उसमें ज़्यादा इनोवेटिव मतलब काम करने में थोड़ा सा वो हूँ, हॉबीइस्ट हूँ, तो इस कारण मैंने उसका सामान पूरा जोड़ा। ऐसे करके मैंने एक सैनिटाइज़र मशीन बनाया जो कि घर में आने जाने वाले, घर में सभी बच्चे और जो कि हमारे माता पिता जो भी वहाँ रहते हैं, तो वो सब, ताकि सब लोग सेफ रहें। बाजार की तुलना में मशीन की कीमत बेहद कम है। तैयार मशीन को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाया गया, जिससे कि घर के अंदर आने जाने वाले लोग पूरी तरह से सैनिटाइज हो सकें। सैनिटाइज होने के बाद ही घर के सदस्य के साथ बाहरी व्यक्ति घर के अंदर जा सकता है। इस मशीन से पूरी बॉडी 2 मिनट के अंदर सैनिटाइज हो जाती है। शहर में अजगर की अचानक इस तरह मौजूदगी को देख इलाके के लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि अजगर जनपद पंचायत भवन के सामने कंपनी गार्डन की बाउंड्री से लगी झाड़ियों में कुछ लोगों को रेंगता हुआ दिखाई दिया। झाड़ियों में अजगर को देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अजगर झाड़ियों से रेंगते हुए पेड़ की डालियों में लिपट गया। 10 फीट इस लंबे अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कंपनी गार्डन में अजगर के मिलने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस अजगर को पकड़ा। वन विभाग के मुताबिक यह अजगर इंडियन रॉक प्रजाति का था और इसका वजन करीब 35 किलो था। वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। खरगोन के बोध गांव में किसान के खेत में काम कर रहे मजदूरों के होश उस समय उड़ गए जब इन लोगों ने खेत में छिपे 13 फीट लंबे अजगर को देखा।
अजगर खेत में फसल के बीच छुपा हुआ था। तभी वहां काम कर रहे लोगों की नजर विशाल अजगर पर पड़ी। अजगर को देखते हुए खेत से सभी लोग भाग निकले। लोगों ने खेत में अजगर होने की जानकारी तत्काल वन विभाग को दी। वन्य प्राणी अभिरक्षक टोनी शर्मा और उनकी टीम को इस विशालकाय अजगर को काबू करने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। अजगर लगातार फुफकार रहा था। अजगर को पकड़ने पहुंची टीम के लोगों को अजगर ने डसने की कोशिश की। अजगर इतना वजनी और लंबा था कि 2 लोग भी उसे ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। किसी तरह अजगर को काबू में कर उसे बोरे में बंद किया गया। वन विभाग की टीम के मुताबिक पकड़ा गया अजगर मादा है। बरसात के समय ये अजगर कहीं से यहाँ पहुँचा था। वन विभाग की टीम ने मादा अजगर को सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जगदलपुर में ग्रामीण इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा की संख्या में निकले सांप से इलाके में दहशत फैल गई। जिले के तोकापाल ब्लॉक के राजूर में ग्रामीण के घर में जहरीला सांप होने की जानकारी 112 की टीम को मिली, जिसके बाद 112 की टीम के जवानों ने सांप को सुरक्षित पकड़ा। ठीक इसी तरह की जानकारी बड़े मारेंगा से मिली, जहां एक डेयरी फार्म में सांप निकलने की सूचना पर तत्काल 112 के हामिद खान के द्वारा सांप को पकड़ा गया। इसके अलावा कालीपुर के खासपारा में भी एक घर में निकले जहरीले सांप को 112 की टीम ने पकड़ा। ग्रामीण इलाकों में कई घरों और डेयरी फार्म में निकले जहरीले सांप से कुछ समय के लिए दहशत फैली रही। शुक्रवार को 112 की टीम के रजिस्टर में स्नेक डेग के रूप में इसे दर्ज किया गया। हालांकि जितने भी जगह सांप निकले उन इलाकों में तैनात 112 के जवानों की तत्परता से सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। सिवनी कैरी अस्पताल में सर्पदंश के मरीज को इलाज न मिलने का मामला सामने आया है। इलाज न मिलने के कारण यह मरीज अस्पताल परिसर में दर्द से तड़पता रहा और अस्पताल में डॉक्टर न होने के कारण मरीज को एंटी वेनम नहीं लगाया गया। एंटी वेनम होने के बावजूद प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मरीज को जिला अस्पताल पहुंचने पर इलाज मिल पाया। वहीं इस मामले में लापरवाही की जो वजह निकलकर सामने आई वह बेहद ही हैरान करने वाली है। दरअसल अरे स्वास्थ्य केंद्र में कई दिनों से स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हैं और एक नर्स के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। कई महीनों से मेडिकल ऑफिसर और डॉक्टर के सभी पद खाली पड़े हैं। कोई डॉक्टर अपनी पोस्टिंग यहाँ नहीं करा रहा। जो डॉक्टर आता है कुछ दिन रहकर वापस अपना ट्रांसफर करवा लेता है, जिससे इलाके के लोग काफी परेशान हैं। रीवा जिले में एक ऐसा गांव जहां 27 साल में ही लोग बूढ़े हो जाते हैं। अगर इस बात का कारण आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रीवा के बरहुला गांव में एक 27 साल के युवक को वृद्धा पेंशन का फायदा मिल रहा है। हैरत की बात तो यह है कि आज तक सरकार को चूना लगाने वाले इस ग्रामीण के बारे में किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इस बात का खुलासा सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की जांच में हुआ। जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि सचिव गोविंद पाठक ने इस पूरे भ्रष्टाचार की नींव गढ़ी है। सचिव गोविंद पाठक ने एक ही शख्स की 2-2 आईडी बना दी और उसके नाम से वृद्धा पेंशन उठा रहा है। वहीं मामले का खुलासा होने पर सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। पूरा मामला जवा तहसील के बरहुला गांव का है। डिंडौरी जिले में मरे हुए लोगों को सरकारी राशन दिए जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल सरकारी योजना के तहत मिलने वाले राशन की पात्रता पर्ची में कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी है। मृतकों के अलावा हजारों रुपए का वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और धनवान लोगों के नाम से भी बाकायदा बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, जिन्हें हर महीने सरकारी राशन दुकान से सस्ते दामों में राशन आवंटित किया जाता है। खत्म हो गई हमारी माता राम और ये हमसे राशन कार्ड वहाँ सोसाइटी में जमा करवा लिए लोग। ऐसे लोग हमारे गांव में 9 लोग हैं। सरकारी कर्मचारी हैं साहब मरे हैं, उन्होंने जो है गरीबी रेखा के नाम के तहत जो है राशन जो है ले रही ने और फिर राशन जा रही से। वो सूची में जो नाम दिख रहा है उसका जानकारी हमने ऊपर भेज चुका है। 10-11 लोगों का नाम, मरे हुए आदमी का नाम काटने के लिए। बाकी वो सूची में दिख रहा है और अपने पास राशन नहीं आ रहा है, उनका राशन कम आ रहा है।
उसके विषय में लिखित शिकायत जब प्राप्त होगी तो करेंगे। परिजनों का होगा हमारे पास कोई आएगा इस तरह का तो हम जेएसओ से जांच करवाएंगे कि कैसे जब्त किया है या क्यों किया है, उसका राशन क्या उन्होंने किया है, ये विधिवत हम जांच करवा लेंगे यदि इस तरह का कोई संज्ञान में आता है हमारे। जबकि जरूरतमंद गरीब पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजना के तहत राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से भी की है, लेकिन अब तक अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली है। कोरोना में धंधा चौपट होने के कारण लोगों के आगे भूखों मरने की नौबत आ गई है। रायसेन में भी कोरोना की मार से पीड़ित कुछ लोग अपनी अपनी दुकान के सामने बैनर लगाकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारी भी सुनो सरकार के नारे लगा रहे हैं। हम सब बेरोजगार सरकार को आवाज दे रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में कई लोगों का काम धंधा बिल्कुल बंद है। हालात ये हो गए हैं कि घर चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के लगे हुए 6 महीने हो गए और हम टेंट से जुड़े हुए लोग, टेंट, डीजे, लाइट, बैंड, सब लोग तो जुड़े हुए हैं, हलवाई वगैरह। तो उससे क्या है कि हमारे धंधे के ऊपर पूरा असर पड़ा हुआ है। हम लोग इस टाइम बेरोजगार हैं, पूरे जितने भी हैं रोटी रोजी से बेरोजगार हो रहे हैं पूरे की पूरे। शिवराज सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे टेंट वाले, डीजे वाले, लाइट वाले भाइयों, इनको सबकी आर्थिक मदद की जाए। अलग अलग सीजन में चलने वाले सभी काम धंधे बंद पड़े हैं। इसी कड़ी में टेंट डेकोरेशन, मैरिज गार्डन, फोटोग्राफर, डीजे साउंड, फ्लावर, घोड़ा बग्गी, हलवाई सभी ने मिलकर अपनी अपनी दुकान पर बैनर पोस्टर लगाए हैं, जिनमें कहा गया है कि हमारे भी सुनो सरकार, हम सब बेरोजगार। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था बंद है। शासन के नियमों के विरुद्ध छात्रों से फीस वसूली पर रोक लगा दी है। बावजूद उससे आए दिन निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली की बात सामने आती रहती है। यहाँ तो ठीक था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों से भी फीस वसूली की बात सामने आ रही है। सूरजपुर में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल करवा में एडमिशन शुल्क के नाम पर छात्रों को स्कूल बुलाकर फीस वसूली की जा रही है। ऐसा ही नजारा जिले के कई स्कूलों में है। मैं यहाँ एडमिशन करवाने 3 दिन पहले आया था तो मेरे से 750 रुपया फीस लिया गया था। आपको पता नहीं है कि भी मतलब कोरोना काल में फीस वहाँ पे फीस नहीं लेना है तो? हाँ पता था, लेकिन यहाँ मनमाने तौर से फीस लिया जा रहा है। और मेरा लड़का यहाँ एडमिशन कराने आया था और उससे फीस मांगे। मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं से खोज खास के दिया एडमिशन के लिए। कोरोना में लोगों को घरों में रहने और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील हो रही है। स्कूलों को बंद रखने के आदेश हैं, लेकिन सूरजपुर में निजी और सरकारी स्कूलों की अलग ही गुंडई चल रही है। कोरबा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक युवक पिछले 4 दिन से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा है। दरअसल सीतामढ़ी निवासी हितेश साहू ने पिछले दिनों कोविड संक्रमित के संपर्क में आने के बाद खुद जिला अस्पताल जाकर कोरोना का टेस्ट कराया, जिसके बाद उसके रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना संक्रमित युवक ने एक वीडियो जारी कर बताया कि 4 दिन पहले उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन 4 दिन से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के टच में आने के नाम से अपने से खुद से जाके मैं 100 बेड हॉस्पिटल में अपना कोविड टेस्ट कराया, जिसमें मेरा कोविड पॉजिटिव आया। आज 4 दिन हो गया है, मेरे को शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। वहाँ पे बोला गया था कि मुझे लेने आएंगे, लेकिन लेने भी नहीं आए। इधर वार्ड पार्षद उर्वशी राठौर ने बताया कि युवक के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। स्वास्थ्य विभाग पीड़ित युवक को कोविड अस्पताल में जल्द भर्ती करने की बात जरूर कह रहा है। आपको बता दें कि कोरबा में ESIC अस्पताल में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल और दर्री क्षेत्र के सीपेट भवन में संचालित कोविड केयर सेंटर में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोरोना की रोकथाम के प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर्स को सख्त निर्देश दिए कि सिफारिश और दबाव में आए बगैर निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती करें। इतना ही नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें।
सीएम ने कोरोना के संभावित मरीजों से कहा है कि जांच के लिए सैंपल देने के बाद खुद को आइसोलेट रखें। सीएम ने कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। महासमुंद के तुमगांव थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। ग्राम जोबा में परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद था। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के हक में फैसला दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने फरसे से हमला कर दिया, जिसमें एक बच्चा, एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई। मरने वालों में 40 वर्षीय जागृति, 16 साल की बेटी टीना और 9 साल का बेटा मनीष शामिल है। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरसराम 3 महीने पहले ही हत्या के आरोप में जेल से रिहा हुआ था। परिवार के जमीन संबंधी विवाद को लेकर बाप बेटे ने अपने चचेरे भाई की पत्नी और उनकी एक बेटी और एक बेटा की धारदार हथियार से मार के हत्या कर दी है। और इसके दोनों आरोपी हैं बाप बेटा, जिनका नाम एक परसराम है, ब्रिसेन। दोनों की पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तारी कर ली है। वहीं इस वारदात के बाद गांव में दहशत है। गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कोरबा में एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला जिले के कुहड़िया बरपारा का है। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक घर की छत की मरम्मत करने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ था। तभी वो छत पर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। युवक को करंट लगने की खबर लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को अलग कर नीचे उतारा। तब युवक बुरी तरह झुलस चुका था। युवक का चेहरा समेत पूरा शरीर जल गया। युवक के कपड़े भी पूरी तरह जल चुके थे। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया, जहां युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। हादसे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा है। मध्य प्रदेश में जब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार भी नहीं पहुंचा था, तब प्रदेश में लोगों के लिए मुफ्त में आयुर्वेदिक काढ़ा और होम्योपैथिक दवाइयां बांटी जा रही थीं। लेकिन आज जब प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच चुका है, तब सरकार ने यह योजना बंद कर दी है। अब ना तो होम्योपैथिक दवाइयां घर घर बांटी जा रही हैं और न आयुर्वेदिक काढ़ा। बात केवल जबलपुर की करें तो जबलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा जबलपुर शहर में 1,27,000 घरों तक काढ़ा पहुंचाया गया। लेकिन अब सरकार ने त्रिकूट चूर्ण की सप्लाई बंद कर दी है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रशासन के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों तक त्रिकूट चूर्ण बांटा गया। लेकिन अब उनके पास सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। लेकिन सरकार ने त्रिकूट की सप्लाई पूरे तरीके से बंद कर दी है। सरकार का तर्क है कि हमने लोगों को जागरूक कर दिया है और अब आयुर्वेदिक त्रिकोण चूर्ण निःशुल्क नहीं बांटा जाएगा। लोग अपने अपने घरों में चूर्ण बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जब आम जनता को सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत है, तब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज जबलपुर में ही रोजाना 150 से ज्यादा संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। लेकिन ना तो मरीजों को होम्योपैथिक दवाइयां मिल पा रही हैं और न ही आयुर्वेदिक काढ़ा। ऐसे में आम जनता जाए तो जाए कहाँ।